साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो दौर चल रहा है यह बड़े भाग दौड़ का दौर चल रहा है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा बिजी है और इतना व्यस्त है कि वह जैसे तैसे अपना परिवार तो चला लेता है, अपनी जरूरतों को तो पूरा कर लेता है, लेकिन जो पुराना दौर था कि शाम को लोग बैठते थे आपस में, हा ठिट्ठी खेल कूद मजाक होता था, वह चीज घर से इस मोबाइल फोन ने छीन लिया है। अब इंसान दुनिया की सारी खुशियों को इस मोबाइल फोन में तलाश रहा है। साथियों, इस मोबाइल ने अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर दिया है। इस मोबाइल ने ना जाने कितने संबंधों को तोड़ दिया है और इस मोबाइल ने ना जाने कितने रिश्तों को निस्तो नाबूद करके सिर्फ अपना जगह बनाने का कोशिश किया। तो साथियों, आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है कि हर इंसान अपने मोबाइल फोन में बिजी है, लिहाजा बच्चे को भी एक मोबाइल लाके पकड़ा दिया जाता है। साथियों, आज के दौर में इन्हीं सब कारणों से, लोगों के दूरियों से, अन्य जो है न्यूरोसाइकोसिस टेंडेंसी के वजह से, अन्य समस्याओं के वजह से साइकेट्रिक जो है प्रॉब्लम लोगों में घर करती जा रही है और जिसका सबसे बड़ा कारण हो रहा है और समस्या जो उत्पन्न हो रही है वह हो रही है साथियों याददाश्त की समस्या, भूलने की समस्या, चीजों को याद ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी खुद का नाम, गली मोहल्ला, माता पिता, भाई बंधु, इवन अपना घर का पता तक भूल जाते हैं साथियों, जबकि कुछ दिन पहले एकदम से ठीक ठाक थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि वो होम्योपैथ में कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कि याददाश्त की कमी में, भूलने की समस्या में बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देशानुसार करें। और अगर जो आपको लगता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर दोपहर 1 से 2 के बीच में हमसे बात कर सकते हैं। आपका हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप चाहें तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ दें, हर संभव आपका उत्तर और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, इस भाग दौड़ की दुनिया में इंसान को खुद के लिए समय नहीं मिलता है। बच्चों की तो दूर की बात है, वह जैसे तैसे थका हारा घर पे आता है और बच्चे कुछ भी पूछते हैं तो उन्हें डांट डपट करके चुप करा करके भगा दिया जाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे पहली बीमारी का जड़ यहीं से शुरू होता है। अब बच्चे को चाहिए माँ बाप भाई बंधु से बात करने के लिए समय, और वह समय उनके पास है नहीं, इसलिए बच्चा दिनों रात मोबाइल में ही अपनी माँ को खोजता है, अपने पिता को खोजता है, अपने भाई को खोजता है। तो लिहाजा उसको अलग अलग स्टेज के गेम मिलते हैं, कार्टून मिलते हैं, वीडियोज मिलते हैं, और जिसका ओवर वाचिंग करने के वजह से एक्सेस प्रेशर ऑन द ब्रेन, जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके वजह से उसके अंदर न्यूरोसाइकेट्रिक टेंडेंसी डेवलप्ड होने लगती है। वह किसी एक चीज में ही रुझान और रुचि बना लेता है। आप उसको मोबाइल दिखाते समय खाना खिलाएं खा लेगा, पानी पिलाएं पी लेगा, दूध पिलाएं पी लेगा, लेकिन वह उसके शरीर को नहीं लगेगा साथियों, क्योंकि वह सारा कंसंट्रेशन कहीं और फोकस कर चुका है। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं कि इस समय परीक्षा का जो है समय चल रहा होगा, मोस्टली रात में जो है सब्जेक्ट अच्छे से तैयार था, बिल्कुल बढ़िया से तैयार था, लेकिन जब घर पहुंचे जो है एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा और पेपर देखा, सब गायब हो, कुछ भी याद नहीं रह गया। और अब अगल बगल से ही कह रहा प्लीज यार जो है मुझे वो पहला शब्द बता दो जहां से आंसर शुरू होता है, बस खाली एक वर्ड बता दो। यानी इतनी वीक मेमोरी हो रही है।
कभी कभी तो पेपर देखते ही, पेपर का नाम सुनते ही रूह से कांप जाती है और सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोगों को हाथ में कॉपी किताब आते ही उम्हाई आने लगती है, ड्राउजीनेस होने लगता है, स्लीपीनेस, मोर स्लीपी, मतलब पहले अनिद्रा की बीमारी थी, लेकिन जैसे किताब आया तुरंत निद्रा आ गई, एकदम सो जाते हैं। और किसी ने बुलाया तो झिझक करके हाँ हाँ पढ़ रहे थे। साथियों, पढ़ना खुद के लिए जाता है, ना कि परिवार के लिए जाता है। परिवार पे एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके ऊपर एक पैसा लगा रहा है ताकि आपको उस दलदल से निकाल सके जिस दलदल में वह आज तक फंस करके आपको पढ़ा रहा है। एक माँ बाप की सोच होती है कि मैं बोरी उठा रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, या जैसे तैसे जो भी पैसा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूं, इतनी मजबूरियों का सामना बच्चों को ना करना पड़े। लेकिन बच्चा गलत संगत में होने के वजह से, गलत चीजों में लिप्त होने के वजह से उसको अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक एक करके डिस्टर्ब जो है, इसको जो है विस्तार में हम बताते हैं कि क्यों ये डिस्टर्बेंस आती है। तो जी हाँ दोस्तों, पहला फर्स्ट काज है, चूंकि जो है न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज है, तो इसमें हम जो है आज जो है न्यूरो से संबंधित बातों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो पहला कारण होता है हाईली डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली मेंबर्स। यदि परिवार के सदस्यों के बीच में बहुत ज्यादा खिंचा ताना तनातानी चल रहा है, हमेशा गाली गलौज, मारपीट, फौजदारी हो रहा है, दारू पी करके आ रहे हैं और बच्चा बेचारा सिसक करके दबक करके सुन रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, चाल रहा है, या अपनी बातों को खुद से ही कर रहा है, उसे फेयर हो गया अपने घर वालों से और वह जा करके किसी कमरे में चुपचाप सो जाता है, जबकि उसको डर बना हुआ रहता, फियर ऑफ द डार्क। बच्चे को शुरू से ही अंधेरे से डर लगता है, लेकिन परिवार का माहौल इतना दूषित है कि उसे जा करके कोई कोना पकड़ करके सोना पड़ रहा है। यह उसके अंदर साथियों एक टेंडेंसी जो है डेवलप करती है फॉरगेटफुलनेस, वो भूल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके वजह से वह भूल जाता है। दूसरा आता है साथियों स्टारवेशन, बहुत ज्यादा जहां पे भूखमरी है, यानी कहने का मतलब क्या है कि घर में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बन रहा है, या बच्चे जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके फास्ट फूड का दौर है, हर कॉलेज में एक कैंटीन होता है या सामने दो चार ठेले लगे होते हैं जहां पर मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, बतासा यही बच्चे खाते हैं, और इसके वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और पर्याप्त पोषक ना होने के वजह से ब्रेन को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से साथियों फॉरगेटफुलनेस आ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी जो है बात मैं करने जा रहा हूं, कलह कर्कश। जिस घर परिवार में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस माहौल होता है, वहां पर मोस्टली वह चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, उनमें एक जो है प्रॉब्लम डेवलप करता है इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। जी हाँ दोस्तों, यह एक बड़ी समस्या है जिसके वजह से इंसान खुद में खोया रहता है। यह बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है, जिसके वजह से धीरे 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 करके एजिंग ऑफ द ब्रेन होना शुरू हो जाता है। जो ब्रेन है धीरे 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 करके सूखना शुरू हो जाता है, डेड होना शुरू हो जाता है, और जिसके वजह से फॉरगेटफुलनेस की टेंडेंसी डेवलप करती है ड्यू टू एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग एंड एसोसिएटेड काज। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसे माहौल में हैं तो आपको इन चीजों से दूर होना पड़ेगा, लेकिन दूर होकर के जाओगे कहाँ? इसलिए जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि माता पिता के वजह से, घर के बड़े सदस्यों के वजह से परिवार में ऐसा माहौल है, तो प्लीज आज से इस माहौल को सुधारें, अन्यथा आप अपने बच्चों के तरक्की से हाथ धो बैठेंगे और आपका सपना, आपका पैसा, आपका मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगा, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरी एक बहुत बड़ी समस्या अभी मुझे जल्दी मिली, तो ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज ऐसा मार्गदर्शन ना करे किसी को। एक मरीज था तो आया मेरे पास, एक अजब सी बात हमसे बोल दिया, बोला साहब ऐसा है कि एक जो है हमारे बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने बताया है कि तुम्हारी राशि के लोगों को लगभग में जो है इस साल कोई सफलता ही नहीं मिलेगी,
चाहे जितना प्रयास करें। तो इसलिए मैं अगले साल जो है इस परीक्षा की तैयारी करूंगा। तो मैंने कहा यार अजीब बात है, सफलता नहीं मिलेगी, प्रयास नहीं करेंगे, ये क्या मैटर है? तो बोला हमारा ग्रह दशा जो है ठीक नहीं चल रहा है। तो साथियों चीज समझ लीजिए कि ग्रह दशा नक्षत्र जो आपका ठीक चल रहा है नहीं चल रहा मैं नहीं जानता हूं। और ऐसे जो है बाबा जी से भी हमारा निवेदन है कि प्लीज ऐसा जो है माइंड टॉनिक जो है किसी को ना दें। डॉक्टरों को बड़ी समस्या हो जाती है दवा करने में। तो मैंने उस आदमी से कहा, उस बच्चे से कहा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे नाम का कोई राशि का कोई और नाम भी तुम जानते जो कि फिल्मी दुनिया से हो या बिजनेस से हो या कोई जो है सक्सेसफुल इंसान हो? तो उसने कहा हाँ जानते हैं, 2-4 लोगों का नाम गिनाया। तो हमने कहा यार उनकी तो साल भर में 4-4, 6-6 फिल्में आती हैं, यदि वो तरक्की कर सकते, उनके ऊपर ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है तो फिर तुम्हारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा? जाओ परीक्षा की तैयारी करो, पेपर दो और बढ़िया से मस्त रहो। बड़ी मुश्किलें उसको मैं जो है मोटिवेट कर पाया। तो प्लीज ऐसा जो है कोई संदेश जो है इस तरीके का किसी को ना दें, वरना जो है वो साल 6 महीना काम ही नहीं करेगा तो घर परिवार कैसे चलेगा भाई? अगर जो आपको संदेश ही देना है तो हम लोगों को बताएं कि कब कौन सी महामारी आने वाली है ताकि हम लोग प्रिपेयर हो सकें। देश में कहां पे आपदा आने वाली है, कहां पे कोई समस्या आने वाली है, कहां से जो है समस्या का समाधान किया जा सकता है, ऐसी बातों को बताया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर आइए आगे बात करते हैं कि जो है क्या करें कि जिससे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। तो यहाँ दोस्तों टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज। तो जो होम्योपैथ की वो 4 खूबसूरत दवाइयां जो कि याददाश्त में, फॉरगेटफुलनेस में, मोर स्लीपीनेस में, और जो है यदि आपको जो है साथियों जो है बहुत ज्यादा रोग भ्रम हो गया है तो उसमें कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि मेमोरी को बूस्ट कर देंगी और आपको चीजें लंबे समय तक याद रखेंगी, रखने में मदद करेंगी। तो साथियों ऐसी कोई दवा नहीं, एक ही दवा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप बार बार किताबों को पढ़ेंगे तो ही आपको फार्मूला याद होगा, और अगर उसे जिंदगी भर याद करना चाहते हैं तो उसको पढ़ने के बाद, याद करने के बाद लिखने की कोशिश करें। ऐसी कोई टॉनिक, ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपको जो है शक्तिमान बना दे। तो ऐसी गलत फहमियों से दूर रहें। हाँ, यदि कोई समस्या आ गई है, कोई न्यूरोसाइकेट्रिक जो है प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां पर कुछ होम्योपैथिक दवा है जो कि बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिक्र करेंगे। पहली मेडिसिन है एनाकार्डियम। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन क्या है? एनाकार्डियम। एनाकार्डियम जो है जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, और इसमें कहा गया साथियों डिस्पेप्सिया ऑफ द न्यूरैल्जिया, डिस्पेप्सिया ऑफ द न्यूरोलॉजिक टेंडेंसी। मरीज को भूख बहुत जबरदस्त लगता है, ऑल गोन सेंसेशन ड्यूरिंग एम्पटी स्टमक। इतना भूख लगेगा कि जिसकी कोई बात नहीं, और जैसे ही खा लेगा तुरंत जो है उसको क्या होगा? इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, रोग भ्रम हो जाएगा, याद ही नहीं रहेंगी उससे कोई चीजें। इवन खुद का नाम, घर का नाम, माँ का नाम, बाप का नाम, भाई का नाम, सबका नाम वो भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं है उसे। अगर जो आप चाहें तो पेज नंबर 29 पे देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन दवा है। उसके अंदर 2 आत्माएं काम करती हैं, कर्स एंड स्वेयर। वो कहेगा हम तुम्हें श्राप दे देंगे, नाश हो जाओगी। कसमें बहुत खाएगा लेकिन भूल जाता है, फॉरगेटफुलनेस। तो ऐसे मरीज जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध हो, गुस्सा हो, डार्क से बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, चीजों को धड़ाधड़ भूल जाते हैं, सिर्फ खाना याद रहता है, तो ऐसे मरीजों के लिए एनाकार्डियम ओरिएंटल इज द बेस्ट मेडिसिन। इफ यू वांट टू रीड, यू मे बी ट्राई पेज नंबर 29। सेकेंड मेडिसिन है साथियों नक्स मॉस्काटा।
जी हाँ दोस्तों, नक्स मॉस्काटा एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है और उम्मीद करता हूं कि पेज नंबर 289 पे आपको मिल जाए। नक्स मॉस्काटा में एक चीज देखने को मिलता है, सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस। इतनी नींद आएगी, इतनी नींद आएगी, इतनी नींद आएगी पढ़ते समय कि गिर जाएगा कहीं। ऐसा लगता है इंटॉक्सिकेटेड, किसी ने उसे कोई जहरीली नशीली चीज सुंघा दी है, इतना नींद आएगा, मूर्छित हो जाएगा, जहां बैठेगी वहीं सो जाएगी या वहीं सो जा रहा है। ड्राइनेस बहुत जबरदस्त चीज है साथियों, ड्राइनेस, ड्राइनेस ऑफ द ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह बहुत सूखेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे इतना सूख रहा है जैसे कॉटन देखने को मिल रहा है कि एक कॉटन की परत सी जम गई। अगर जो और देखने को जो है चाहते हैं तो ये जो है न्यूरो साइकोसिस के पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है। फाइसोमेट्रिया देखने को मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है, बट कैरेक्टर्स आर डिफर फ्रॉम लाइकोपोडियम टू नक्स मॉस्काटा। बहुत ही ज्यादा जो है ये इनडिफरेंट होती है सीपिया से, और देखा जाए तो भूलने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि वह खुद का भी नाम भूल जाती है। तो ऐसे भुलक्कड़ लोगों के लिए जो कि रात भर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को रटते हैं, फार्मूले को रटते हैं, और जैसे पेपर देखा तुरंत नींद आने लगी, भूल गए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है साथियों अश्वगंधा। अगर जो आपके अंदर शारीरिक दुर्बलता आ गई है, वीकनेस आ गया है, कमजोरी आ गई है, तो मानसिक कमजोरी आ गई है, तो ऐसे मरीजों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। ड्यू टू ओवर मेंटल प्रेशर, एग्जर्शन एंड ओवरलोड, वर्कलोड, फिजिकली वीक है, मेंटली जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ के तले आप दबे हैं, तो ऐसे मरीज अगर जो 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बहुत ज्यादा डलनेस रहती है और जैसे जैसे रात चढ़ती है वैसे वैसे खुशहाल होते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करता है। अब आइए साथियों बात करते हैं क्या ना करें। यदि आपको भूलने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है तो हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा वाले माहौल से दूर रहे, किसी की बातों को दिल पे ना ले। अच्छी बात है तो कान से सुने, दिल दिमाग पे जाए, वहां पे फिल्टर होने दे, फिर उसी पे काम करें। गड़बड़ है तो यहीं से सुने, यहीं से भेज दे, दिमाग तक जाने ही ना दे। तीसरा आता है साथियों भोज्य पदार्थ। जो आप खाना खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं। यदि आपका भोजन दूषित है तो आपकी जो है विचार जरूर दूषित होंगे। इसलिए सुबह जो है कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। विद्यार्थियों को फल जरूर खाना चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी घी अचार ही आपका भोजन है, ना कि चाउमीन पिज्जा मोमोज बर्गर। अगला, सलाद का प्रयोग जरूर खाएं। दोपहर भोजन से पहले कुछ लेके जाओ अपने बैग में, यार कुछ भी खाओ, सलाद के रूप में कुछ भी खाओ, लेकिन खाओ जरूर। और हाँ, जिनको लगता है कि ईश्वर उनका साथ नहीं दे रहा है तो ईश्वर खुद का भी साथ नहीं देता है। भगवान श्री राम भी वन में गए थे पढ़ने के लिए, वो चाहते तो जो है डिग्री अपनी खुद की ला सकते थे कहीं से। भगवान श्री कृष्ण गए जो है संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए, और एक कहानी याद आता है कि भिक्षा मांगने के लिए गए थे, तो एक माता की बड़ी इच्छा थी कि उनको पुआ अपने हाथ से बनाई हुई थी और चाह रही थी कि परोस करके बिठा करके खिलाएं। सुदामा जी तो खा रहे थे, जैसे मिला उनको खाने लगे, लेकिन भगवान ने कहा माता यह नियमा विरुद्ध है। हमारे गुरु ने हमसे जो है भिक्षा मांग कर लाने के लिए कहा है, ना कि भिक्षा मांग करके खाने के लिए कहा है। हमको जो देना चाहती है दे दीजिए, झोली में डाल दीजिए, हम गुरु के पास ले जाएंगे, हिस्से में जो कुछ मिलेगा वही खाएंगे। हम अनुशासन के विरुद्ध नहीं जा सकते। साथियों, रोज स्कूल खुलता है, रोज कॉलेज खुलता है, रोज विश्वविद्यालय खुलता है, रोज प्रोफेसर आते हैं, रोज पढ़ाते हैं। जिम्मेदारी आपकी है कि पढ़ने गए हैं कि कढ़ने गए हैं। जिम्मेदारी आपकी है कि खजाना तो लुटाया ही जा रहा है, दोनों हाथ से लुटाया जा रहा है। यदि आप लूट रहे हैं मोती तो आपके जेब में, आपके किस्मत में मोती ही आएंगे। और यदि आप उस समय जो है सिनेमा हॉल में बैठे हैं, किसी के साथ में मॉल में बैठे हैं, किसी के साथ में कैफे कॉफी डे में बैठे हुए हैं,
या किसी के साथ में हाथ मिला करके मार्केट टू मार्केट में बैठे हुए हैं, तो साथियों ज्ञान नहीं आएगा, घमंड आएगा। और भिक्षा इसीलिए जो है मांगा जाता है ताकि घमंड टूट सके साथियों। तो शिक्षा भी एक भिक्षा है। जब तक आप कोरा कागज बन करके नहीं जाएंगे तब तक टीचर कुछ लिख नहीं पाएगा आपके ऊपर, और जब तक टीचर और आपके बीच का बॉन्ड मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी सफलता आपसे दूर रहेगी। यदि आप ऐसे मानसिक उलझनों से परेशान हैं और आपने बहुत सारी दवाइयां कर ली, कोई फायदा नहीं है, तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार साथियों कैंटो मेमोरी प्लस ड्रॉप्स आता है, और इसमें वो टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई हैं, और मात्र 110 रुपया इसका रेट है। उम्मीद करते हैं कि आपके भूलने की समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि मन क्रम वचन वाणी से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।